हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए एमडी यानी मशीन डिज़ाइन के चैप्टर 2 डिज़ाइन ऑफ फेलियर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो एग्जाम में 100% देखिए आपका इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए महामैराथन क्लास है और महामैराथन क्लास एकदम कंटिन्यू वे में स्टार्ट है। तो आपको देखिए, तो इसे आपको ध्यान से एकदम देखिए स्टडी करना है और एकदम देखिए एकदम माइंड फ्रेश करके एकदम माइंड सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर 100% पूरा का पूरा पेपर यहीं से आपका डिट्टो एकदम फंसेगा और पेपर से पहले जल्दी से आपको इसको देख लेना है। बाद में कोई भी स्टूडेंट्स ये ना कहे कि मुझे नहीं बताया गया या मुझे नहीं पता चला। ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट चैनल पर पहले से ही ज्वाइन है, सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको क्या है ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो वो इसीलिए क्या है उनका परसेंटेज अच्छा वो क्रिएट कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं। ठीक है, और देखिए इसका पूरा का पूरा जितना भी स्टडी कराएंगे और ये पूरा का पूरा एज अ PDF फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। और देखिए जो स्टूडेंट चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और महामैराथन क्लास हमने आपको बता दिया है कि एकदम देखिए जो स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट नहीं देखें तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट देखिए, तब जाके आपको चैप्टर सेकंड आपको समझ में आएगा कि अब चैप्टर फर्स्ट कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए आप वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर चैप्टर फर्स्ट मिल जाएगा। और देखिए चैप्टर बाई चैप्टर आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख लेना है। ठीक है, सभी चैप्टर उसमें इंक्लूड होंगे। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए। और जो स्टूडेंट्स क्या है फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में है, फर्स्ट एंड थर्ड, वो भविष्य का जेई चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जल्दी से जाइए और एकदम देरी मत कीजिए, ज्वाइन करिए। और लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं कुछ भी या कुछ नोट्स नहीं बनाए हैं, तो कि नोटबुक वगैरह नहीं बनाए हैं और स्टडी नहीं किए हैं या क्या है बुक भी नहीं लिए, तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं, जाइए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकंड आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो चैप्टर सेकंड हमारा है डिज़ाइन ऑफ फेलियर। और देखिए अभी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा चैप्टर है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, आपका शॉर्ट चैप्टर है, बट क्या है इससे क्वेश्चन आपके 100% आपका पुटअप होते हैं हर बार। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि आखिर थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है। ठीक है, आखिर थ्योरी क्या है फेलियर की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यदि किसी क्या है मशीन एलिमेंट पर मात्र एक दिशा में यानी कि यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में स्ट्रेस कार्यरत हो, कोई भी मशीन है अगर उसमें क्या है वन डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस कार्य कर रहा है, तो उनकी असफलता की पूर्व जानकारी यानी फेलियर की पूर्व सूचना प्राप्त करना बहुत ही ईजी होता है। लेकिन अगर वही बात करें कि आपको मतलब किंतु जिन अवयवों पर यानी एलिमेंट्स पर देखिए यहाँ पर द्विविमीय या त्रिविमीय स्ट्रेस जनरेट हो मतलब लगे, तो उनकी असफलता यानी फेलियर की पूर्व सूचना बहुत कठिन हो जाती है प्राप्त करना। क्योंकि देखिए अगर आप एक फोकस करके रखें कि मुझे ये करना है, अच्छे परसेंटेज क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए ठीक है एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे से मतलब अच्छे परसेंटेज आप क्रिएट कर लीजिएंगे। वही आपके माइंड में अगर 2-3 बातें चल रही हैं, ठीक है, स्ट्रेस आप 2-3 स्ट्रेस लेकर चल रहे हो कि ये भी करना है ये भी करना है, ठीक है, तो आप उसको बहुत मतलब मुश्किल से आप सारे काम कर पाओगे। तो ये इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो देखेंगे यहाँ पर। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी भी मशीन एलिमेंट्स पर क्या है यूनिडायरेक्शनल अगर स्ट्रेस कार्य कर रहा है, तो उसकी फेलियर की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इजी वे में। अगर दो वे में या त्रिवी में मतलब स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, तो उसकी असफलता की यानी फेलियर की पूर्व सूचना प्राप्त करना कठिन होता है। मशीन एलिमेंट्स पर एक साथ कई दिशाओं में कई प्रकार के फोर्स बल आघूर्ण या इसके संयोजन आरोपित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक ओवरहैंगिंग क्रैंक जो होता है उस पर संयुक्त बेंडिंग जो होता है, ठीक है, और टॉर्सन बल आघूर्ण क्या होता है आरोपित होता है, जनरेट होता है। जबकि एक पावर स्क्रू पर जो पावर स्क्रू होता है उस पर मरोड़ बल आघूर्ण के साथ साथ क्या होता है एक्सियल फोर्स भी आरोपित होता है। जब भी किसी एलिमेंट्स पर कई प्रकार के लोड एंड टॉर्क आरोपित होते हैं, तो उनमें संयुक्त प्रतिबल यानी जो संयुक्त प्रतिबल होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो देखिए
जैसे बेंडिंग मोमेंट हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, ये जनरेट करते हैं, जबकि टॉर्सन मोमेंट टॉर्सन स्ट्रेस ही जनरेट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। और अवयवों की असफलता यानी कि फेलियर को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है इलास्टिक फेलियर और सेकंड दिन आपका दिन क्या है, यील्ड एंड फ्रैक्चर फेलियर। अब देखिए दो तरह से फेलियर हो सकते हैं, एक इलास्टिक और एक आपका यील्ड एंड फ्रैक्चर। अब देखिए जो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ एकदम देखिए नोट्स वगैरह देखते चल रहे हैं, तो टेलीग्राम पर जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, वहीं पर क्या है, आपको चैप्टर फर्स्ट की भी PDF आपको मिल जाएगी। और आपको उसको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम से पहले ही, जैसे ही आपका जब एग्ज़ाम होगा क्या करना है, एक दिन पहले ही उसको रिवाइज कर लेना है पूरा का पूरा। ये आपको फंडा अपनाना है। चलते हैं यहाँ पर, देखिए जो हमारा इलास्टिक फेलियर है इसे हम जान लेते हैं। तो इलास्टिक फेलियर आखिर क्या होता है, देखिए जब कोई एलिमेंट अत्यधिक प्रत्यास्थ विरूपण यानी कि जो प्रत्यास्थ विरूपण होगा, ठीक है, एक्सेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, इलास्टिक जो डिफॉर्मेशन है इसके कारण नियत कार्यों को संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाता, तो इसे हम इलास्टिक फेलियर कहते हैं। यानी कि जो हमारा देखिए फिर से इसे देख लीजिए, जब कोई भी एलिमेंट होता है वो एक्सेसिव प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण नियत कार्यों को अगर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसी कार्य को वर्क को वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वह उसे हम बोलते हैं इलास्टिक फेलियर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है यील्ड एंड फ्रैक्चर फेलियर। तो जब किसी अवयव में यील्ड के कारण अत्यधिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और तत्पश्चात यील्ड पॉइंट के बाद फ्रैक्चर हो जाए, तो ऐसी दशा को यील्ड एंड फ्रैक्चर टाइप की फेलियर कहते हैं। देखिए दिक् या तिर्यक दिशाओं में स्थित स्ट्रेस में से अवयव की, देखिए यहाँ पर इस अवयव की फेलियर किन प्रतिबलों के कारण हो रही है, इसको ज्ञात कर पाने में आने वाली जो कठिनाई है, इसके दृष्टिगत कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जैसे बाईएक्सियल ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस के कारण होने वाली जो फेलियर है इससे संबंधित इसलिए क्या है, कुछ थ्योरीज यहाँ पर लाई गई हैं। ठीक है, उन थ्योरीज के आज हम जानेंगे। और कौन सा देखिए इसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम टिक मारते चलेंगे। ठीक है, स्टार बनाते चलेंगे, उससे एकदम आपको एकदम बहुत बार उसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। अगर आपको माइंड सेटअप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको कई बार आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वो 100% आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो देखिए यहाँ पर जो फेलियर की थ्योरीज हैं वो यहाँ पर ये हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो थ्योरीज है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या इसी को बोलते हैं नॉर्मल या परपेंडिकुलर स्ट्रेस थ्योरी। इसको हम रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। रैंकाइन थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 5 थ्योरी ही आपको स्टडी करने हैं। इन 5 थ्योरी में ही पूरा आपके 5 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी ये देखिए आपके कंपटीशन एग्जाम यानी कि जेई वगैरह, ठीक है, जूनियर इंजीनियर जो है इसमें भी आपके कई बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। देखिए मैक्सिमम नेक्स्ट या सेकंड अगर थ्योरी की बात करें तो सेकंड थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, या इसको कूलॉम ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी भी कहते हैं। थर्ड जो है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, इसे सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोला जाता है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन थ्योरी या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसे हम ह्यूबर वॉन मिसेस एंड हैंकी थ्योरी भी बोलते हैं। 5 एंड लास्ट जो है वो हमारा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और इसे हम हाई थ्योरी भी कहते हैं। तो ये 5 थ्योरी ही आपको ओनली स्टडी करने हैं। ठीक है, और देखिए बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर एकदम विद कॉन्सेप्ट विद इमेजिनेशंस के थ्रू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और देखिए इमेजिनेशन जो होता है वही सारा एकदम पूरा का पूरा रूट वही होता है, जड़ वही होता है, वही से आपको पूरा का पूरा माइंड सेट होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इमेजिनेशन इज़ 100 टाइम बेटर देन नॉलेज। ठीक है, इमेजिनेशन इज़ 100 टाइम बेटर देन नॉलेज, यानी कि आप कोई भी नॉलेज मतलब स्टडी कर रहे हो, इमेजिनेशंस के थ्रू आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भी आप नहीं भूलते। तो देखेंगे सबसे पहले जो थ्योरी है हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से बोलते हैं, या रैंकाइन्स थ्योरी। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसलिए हमने सारे नाम आपको लिख दिए। रैंकाइन्स थ्योरी वैसे मोस्टली आता है। ठीक है, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार बना लीजिए। रैंकाइन्स थ्योरी आएगा, या भी हम आपको 1 2 5 में से 2 बता देंगे, तो उसमें से आपका 1 फंस जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में।
तो इसको आपको देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी अगर बात करें इन्वेंशन की, तो इस थ्योरी यानी कि रैंकाइन थ्योरी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिनका यहाँ पर देखिए नाम क्या था, WJM रैंकिन। ठीक है, WJM रैंकिन। इन्होंने क्या किया था, ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने क्या किया, रैंकिन थ्योरी दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, डाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस के अंतर्गत कोई एलिमेंट तब फेल होता है या उसकी यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, टेंसाइल टेस्टिंग में लिमिटिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू के बराबर हो जाती है। अब देखिए लिमिटिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू की क्या होती है, बराबर हो जाता है। अब क्योंकि यह सिद्धांत अवयवों के टेंसाइल एंड कंप्रेशन स्ट्रेस में फेलियर पर आधारित है तथा शियर स्ट्रेसेस के कारण अवयवों की असफलता की संभावना को नकारता है। ठीक है, अतः ये क्योंकि देखिए शियर स्ट्रेस जो होता है इसको मतलब यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, अतः यह सिद्धांत डक्टाइल मटेरियल के लिए उपयुक्त नहीं होता है और ब्रिटिल मटेरियल के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि डक्टाइल के लिए इसलिए नहीं उपयुक्त होता है क्योंकि शियर को ये फॉलो ही नहीं करता है ना, पहले ही बता दिया। ठीक है, शियर में फेलियर की प्रभावी संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए इसको फॉलो नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर जबकि क्या है, तुलनात्मक रूप से ब्रिटिल मटेरियल के शियर में अत्यधिक सामर्थ्यवान होते हैं और समानता टेंसाइल या कंप्रेशन में फेलियर होते हैं। इसी कारण यह थ्योरी ब्रिटिल मटेरियल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो चैनल को देखिए लाइक करते चलिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है, बैचमेट्स हैं, उनको शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके और उनको भी पता चल सके कि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्या मटेरियल्स हैं, इसको भी यहाँ पर टॉपिक हैं, ये स्टडी कर पाएँ। अब नेक्स्ट एंड सेकंड जो थ्योरी है वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, या इसी को कूलॉम ट्रेस्का एंड गेस थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका देखिए इन्वेंशन की अगर हम बात करें, प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो देखिए यहाँ पर CA कूलॉम, एस ट्रेस्का एंड जे गेस्ट ने इनका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो क्योंकि नाम से ही देखिए आपको एकदम हर चीज़ मतलब एक्सप्लेन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ जाता है। क्योंकि देखिए जो कूलॉम यानी कि इनका पूरा नाम क्या था, CA कूलॉम। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लें ट्रेस्का, तो एस ट्रेस्का। यहाँ पर बात कर लेते हैं गैस थ्योरी, तो गेस्ट यानी कि जे गेस्ट, पूरा नाम वैज्ञानिक का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन्होंने ही क्या किया था, इसका इन्वेंशन किया था। अब इन्होंने क्या कहा था आखिर थ्योरी के लिए, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस के अंतर्गत कोई अंग या पार्ट, ठीक है, तब फेल होता है या फेलियर होती है या उसकी यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है टेंसाइल टेस्टिंग के यील्ड पॉइंट के संगत शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाती है। ठीक है, पहुंच जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कूलॉम एंड ट्रेस्का और यहाँ पर जो गैस थ्योरी है ये कहलाता है। अर्थात अब यहाँ पर देख लीजिए इसी के अकॉर्डिंग जो टाउ मैक्सिमम है, ठीक है, टाउ मैक्सिमम यानी कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ये हमारा टाउ मैक्सिमम मैक्स, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो टाउ मैक्स इक्वल टू हमारा टाउ YT और उसके बाद अपॉन में FS। तो देखिए यहाँ पर YT क्या है, यानी कि YT जो हमारा है ये क्या है, यील्ड। ठीक है, यील्ड टेंसाइल है, यील्ड टेंसाइल, और जो FS है वो हमने आपको बता दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जितना देखिए आपको बता रहे बस उसको उतना ही करते चलना है, आपको पूरे के पूरे यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए लिमिटिंग स्ट्रेंथ की उसकी यील्ड पॉइंट होती है। ठीक है, जबकि क्या है ब्रिटिल मटेरियल के लिए उसकी लिमिटिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ याद रखेंगे, दो कंडीशन है इसमें कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल इनके लिए जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है यील्ड पॉइंट, और जो ब्रिटिल मटेरियल होते हैं इनके लिए जो लिमिटिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस बोल दें या पॉइंट बोल दें। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट अभी आगे आएगा भी, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि वाई किस में लगेगा, क्योंकि फार्मूला में वाई और यू ही आपको देखने को मिलेगा, यील्ड एंड अल्टीमेट।
ठीक है। तो अगर y लगा हुआ है तो आप जान जाएंगे कि डक्टाइल मटेरियल के लिए वहाँ पर लिमिटिंग स्ट्रेंथ की बात हो रही है डक्टाइल मटेरियल की, ठीक है। और जो ब्रिटिल मटेरियल है उनके लिए अल्टीमेट, तो याद रखेंगे आप लोग। अतः किसी डाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस सिस्टम के लिए फेलियर की स्थिति में हम जान लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया है। तो फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस हमारा फर्स्ट होगा तो वो हमारा सिग्मा वाई टी यानी कि जो यील्ड टेंसाइल है, ठीक है। वाई टी हमने क्या बताया, वाई टी क्या है, यील्ड टेंसाइल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये यील्ड टेंसाइल है और हमारा ब्रिटिल मटेरियल के लिए हमारा अल्टीमेट टेंसाइल होता है। तो अल्टीमेट यहाँ पर देखिए हमने सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा यू टी लिख दिया, ये देखिए क्या है, यू है, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल। इफ़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ एस, यानी कि अगर यदि हमारा क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ एस है, तब हम क्या करेंगे, तब हाँ फॉर डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस फर्स्ट डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा देखिए क्या हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ एफ एस आ जाएगा, फार्मूला हमारा डिट्टो वही रहेगा। तो सिग्मा वाई टी अपॉन में एफ एस, और ये एकदम डिट्टो ये भी वही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं वी नो दैट, या इसी तरह से, ठीक है। फॉर ब्रिटिल मटेरियल के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, यू टी अपॉन एफ एस। तो याद रखेंगे यू टी अपॉन एफ एस। इसी प्रकार फॉर कंप्रेशन स्ट्रेस सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो डक्टाइल मटेरियल के लिए इस कंप्रेशन स्ट्रेस सिस्टम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वाई सी। अब देखिए वाई सी हमारा जो यील्ड कंप्रेशन है, क्योंकि कंप्रेशन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो अभी तक हम टेंसाइल के लिए निकाले थे, अब कंप्रेशन के लिए तो यील्ड कंप्रेशन वाई सी हमारा क्या है, यील्ड कंप्रेशन, ठीक है, याद रखेंगे यील्ड कंप्रेशन है, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। और देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर ब्रिटिल मटेरियल के निकाले तो यूसी हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेट कंप्रेशन हो जाएगा। देन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी की अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आपका क्या आ जाएगा इसमें, देखिए जो अगर हम ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस सिस्टम के लिए इसको हम यहाँ पर फाइंड करेंगे फार्मूला, तो सिग्मा वाई टी हो जाएगा अपॉन में एफ एस इक्वल टू रूट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस का 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 माइनस 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कंपटीशन के लिए भी। जबकि डाईएक्सियल के स्ट्रेस सिस्टम के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, डाईएक्सियल के लिए केवल मतलब डबल हो रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा वाई टी अपॉन में एफ एस रूट सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर और माइनस का 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके मतलब कौन सा हमारा स्ट्रेस है। तो प्रिंसिपल ये हमारा सिग्मा 1 जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस इन फर्स्ट डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन यानी कि एक दिशा में प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ये हमारा सेकंड डायरेक्शन में यानी कि डाईएक्सियल में तो ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और ये हमारा ट्राईएक्सियल में, ठीक है। इस सिद्धांत को मुख्यतः डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के स्थान पर यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड थ्योरी है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये सेंट वेनेंट थ्योरी। इसका प्रतिपादन अगर हम बात करें तो किन्होंने किया था, सेंट वेनेंट्स ने किया था, नाम से ही पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस के अंतर्गत किसी भी पार्ट का फेलियर या यील्ड तब प्रारंभ होता है जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन टेंसाइल टेस्टिंग के नमूने के यील्ड पॉइंट पर विकृति के बराबर हो जाए। देखिए पूरा का पूरा डिफिनीशन जो है वो डिट्टो, बस थोड़ा सा माइनर चेंज है कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको माइनर जो चेंज है उसी को आप एकदम माइंडसेट करिए, सब पर नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, बराबर हो जाता है। तो वी नो दैट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन ऑफ यंग्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस का सिग्मा 2 अपॉन एम ई। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉस इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉस सब्जेक्ट, ये सब आपको फार्मूले पता होने चाहिए। वेयर जो हमारा टाउ वाई टी है, ये क्या है टेंसाइल टेस्टिंग में टाउ वाई टी
ठीक है। यील्ड पॉइंट पर नमूने में उपजा कर्तन प्रतिबल है, शियर स्ट्रेस है। एफएस हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। और अब क्योंकि क्या है, सरल टेंसाइल टेस्टिंग में यील्ड पॉइंट पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू का आधा होता है, इसलिए टाउ मैक्स हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई टी अपॉन में 2FS, आधा हो गया। ठीक है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल की शियर में फेलियर की संभावना प्रबल होती है, इस कारण यह थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के डिज़ाइन में अधिकतम में यानी कि मैक्सिमम यूज होता है। देखिए वहाँ पर फोर्थ जो थ्योरी है, फोर्थ थ्योरी की अगर हम बात करें तो फोर्थ थ्योरी हमारी क्या है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी और ह्यूबर वॉन मिसेस एंड हैंग की थ्योरी। ये आखिर क्या मतलब क्या कौन सी थ्योरी है, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इस थ्योरी का प्रतिपादन जो है एमटी हुबर, ठीक है, एमटी हुबर और वॉन मिसेस एंड एच हैंकी ने किया था। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कौन मतलब क्या कहती है थ्योरी। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, डाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस की दशा में कोई अंग तब फेल होता है जब उसके प्रति यूनिट वॉल्यूम में विरूपण विकृति ऊर्जा का मान टेंसाइल टेस्टिंग के नमूने के यील्ड पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम की विरूपण विकृति ऊर्जा के बराबर हो जाए। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि क्या है, विरूपण विकृति ऊर्जा को शियर स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। याद रखेंगे, जो विरूपण विकृति ऊर्जा है इसको शियर स्ट्रेन एनर्जी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी शियर सिग्मा मैक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे हम देख लेते हैं सिग्मा 1 अपॉन में हमारा ई हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा 2 अपॉन एम ई इक्वल टू, हम इसे इक्वल करेंगे तो हमारा सिग्मा वाई टी अपॉन में ई एफ एस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ई हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन हो जाएगा और कट जाएगा। तो सिग्मा 1 यहाँ पर माइनस का सिग्मा 2 अपॉन एम और इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन में एफ एस। ठीक है, ई कहाँ गया, तो ई आपका कट आउट हो गया है, कॉमन लेकर काट सकते हैं। देखिए वेयर जहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, डाईएक्सियल डायरेक्शन में मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं। ठीक है, ये सिग्मा 1 जो है वो डाईएक्सियल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है और ये हमारा मिनिमम शियर स्ट्रेस सेकंड वाला। ठीक है, सिग्मा 2 1 अपॉन एम क्या है, हमारा पाइसन रेशियो होता है। ये हमारा क्या है, ये यंग मॉड्यूलस है। और जो हमारे ये है, ये क्या है, टेंसाइल टेस्टिंग के नमूने की यील्ड पॉइंट पर स्ट्रेन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप जानते हैं, इस सिद्धांत का यूज जो है ये प्रायः नहीं किया जाता है। इससे क्या है, कुछ विशेष दशाओं में ही विश्वसनीय मान प्राप्त होते हैं। 5 एंड लास्ट जो थ्योरी है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या इसे हाइस्ट थ्योरी भी कहते हैं। अब देखिए अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आखिर पांचों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी आपको केवल पढ़नी है। प्रतिपादन किसने किया था, तो हाइस ने किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल फोर्स के अंतर्गत कोई अंग या पार्ट तब फेल होता है जब उसके पर यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू टेंसाइल टेस्टिंग में यील्ड पॉइंट पर नमूने के पर यूनिट वॉल्यूम की स्ट्रेन एनर्जी के बराबर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सब बराबर ही क्या, मतलब सारी थ्योरी 2-3 थ्योरी है आपकी इस यही लैंग्वेज है, तो आपको थोड़ा सा देखना है डिफरेंस। ठीक है, किसी डाईएक्सियल सिस्टम के लिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारा ये हो जाएगा U1 इक्वल टू 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस का 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन एम। ठीक है, ये हमारा होता है। अब यहाँ पर आता है टेंसाइल टेस्टिंग के नमूने की पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी की अगर हम बात करें तो U2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/2E सिग्मा वाई टी अपॉन एफ एस। इक्वल कर देंगे हमारा, तो क्योंकि हम अकॉर्डिंग मतलब थ्योरी जो है वो कह रही है कि हमारी बराबर होनी चाहिए दोनों, तब हमारी ये थ्योरी अप्लाई की होगी। ठीक है, तो बराबर कर देंगे दोनों फार्मूले को, तो हमारा ई जो है कॉमन रहेगा, हमारा कट आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यह थ्योरी हमारी डक्टाइल मटेरियल के लिए अधिकाधिक मतलब यूजफुल होती है। ठीक है, यूज किया जाता है। आप देखिए हम बात कर लेते हैं आखिर इन पांचों थ्योरी में आपको पढ़नी कौन सी थ्योरी है जो आपके एग्ज़ाम में पुटअप होगी। तो देखिए पांचों थ्योरी में अगर हम बात करें तो आपको देखेंगे यहाँ पर बस उसको क्या करना है, एकदम रट के रख लेना है अभी से, बस वही थ्योरी 100% गारंटीड है। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है हमारा कि वही थ्योरी आपके एग्ज़ाम में फंसेगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है रैंकाइन्स थ्योरी। इसको आप देखकर एकदम
इसको एकदम रट लीजिए, ठीक है। रैंकाइन थ्योरी और आपका सेकंड जो है देखिए कूलॉम, ट्रेस्का एंड गैस थ्योरी। और ये आपको क्या करना है, दोनों की दोनों एकदम रट लेना है। 5 नंबर आपको थ्योरी से यहीं से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है। टॉपिक हमारा देखिए जितना भी हम टॉपिक है उस वही आपको स्टडी करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने सारे टॉपिक इंक्लूड कर दिए थे वीडियो में ही। तो आपका यहाँ पर पूरा जितने टॉपिक है वही हम आपको स्टडी करा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है लोड्स, ठीक है। आखिर जो लोड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से लोड हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। तो लोड्स जो हमारे हैं ये कई बेसिस पर डिवाइडेड है। भारों का वर्गीकरण कई बेसिस पर डिवाइड है, ठीक है। आप देखिए जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेचर, स्ट्रेसेस, डिस्ट्रीब्यूशंस, चेंजिबिलिटी, एक्सेट्रा वगैरह ये हमारे लोड्स के अंतर्गत। अब देखिए भार के प्रभाव के कारण उनमें उत्पन्न प्रतिबलों के आधार पर लोड वेरियस टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारा देखिए जो मोस्टली आपको लोड यहाँ पर देखना है वो आपको कौन कौन से लोड देखना है अभी हम आपको बता देंगे। अब लोड्स आता है तो आप सारे लिख सकते हैं, वरना आप ऊपर किस तरह से मतलब ट्रिक से लिखना है आप ये भी हम आपको बता देते हैं कि पहले आपको टेंसाइल लोड लिख लेना है, उसके बाद कंप्रेसिव लोड लिख लेना है, ठीक है, कंप्रेशन। तो ये आपको पहले लिखना है टॉप पर, क्योंकि ये लोड लिखेंगे आप इजी वे में, वो मतलब अच्छे से अगर एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह से यहाँ पर हमने आपको डिस्क्राइब किया है, और ये आप इस तरह से लिख देंगे, फुल मार्क्स आपको 100% गेन होगा, ठीक है। तो देखिए टेंसाइल लोड आखिर क्या होता है। देखिए टेंसाइल अभी नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनीशन। पिंड पर कार्य करने वाले वह सभी भार, वह सभी लोड जो पिंड के कणों को क्या करते हैं, परस्पर दूर हटाने का प्रयास करते हैं, अर्थात पिंड में खिंचाव उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, टेंसाइल जनरेट करते हैं। अब देखिए टेंसाइल, ये फिगर आप देखिए, इस बॉडी को देखिए, ठीक है, ये हमारा एक बॉडी है, इस बॉडी पर क्या है, टेंसाइल लोड लगा हुआ है। टेंसाइल लोड आई मीन आपका खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, जैसे रस्सी होती है ना, आपस में जो रस्सी कंपटीशन, थ्रेड कंपटीशन होता है, वो क्या करते हैं, आपस में खींचते हैं एकदम अपोजिट साइड। तो यही हमारा समझ लीजिए वो टेंसाइल होता है, ठीक है, खिंचाव जब उत्पन्न हो। तो जिस बॉडी में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव जनरेट होता है, वो हमारा टेंसाइल लोड कहलाता है। जो जिस बॉडी में लोड हमारा कैसा लगेगा, टेंसाइल, तो वो हमारा टेंसाइल लोड कहलाता है। तो ये क्या करते हैं, परस्पर दूर हटाने का प्रयास करते हैं। अब ये आपको बना भी देना है इस तरह से फिगर भी, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ में आ जाए सबको। ऐसे लोड पिंड की लेंथ में वृद्धि करते हैं। आप देखिए ऐसे लोड क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी है ये, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, मान लीजिए अभी क्या है, ये हमारी एल है, तो इसकी इंक्रीमेंट करते आप खींचेंगे तो थोड़ा इसमें क्या होगा, एक्सपेंड होगी ये बॉडी। तो एक्सपेंड होगी आई मीन हम मान लेते हैं इतनी एक्सपेंड हुई, तो ये हमारा डेल्टा एल हो गई। तो एल प्लस डेल्टा एल हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, मतलब वृद्धि हो जाएगी थोड़ी, तथा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करते हैं। अब इसमें टेंसाइल हमारी लोड लग रही तो टेंसाइल स्ट्रेस ही जनरेट करेगी, कंप्रेशन थोड़ी ना करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना है, ठीक है। आप देखेंगे कंप्रेशन लोड आखिर क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट लोड है ये हमारा टेंसाइल का। टेंसाइल में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, इसमें क्या होगा, ये हमारा पास लाने का मतलब प्रयास करेगा। जो पार्टिकल है या कण है वो उसको क्या करेगा, पास लाने का प्रयास करते हैं, दबाव उत्पन्न करते हैं। ये पिंड पर कार्य करने वाले वह सभी भार जो पिंड के कणों को परस्पर पास लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात पिंड में दबाव उत्पन्न करते हैं, कंप्रेशन लोड कहलाता है। यह फिगर देख सकते हैं, फिगर में आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, पिंड पर क्या है, कंप्रेशन लोड लगा रहे हैं। तो ये हमारा आप समझ सकते हैं आई होप कि ये हमारा क्या है, कंप्रेशन लोड, जो क्या करता है, दबाव उत्पन्न कर रहा है। इसमें हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। उसमें क्या था, टेंसाइल में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करता था। ऐसे लोड पिंड की लेंथ में कमी करते हैं। अब देखिए ये क्या है, दबाते दबाते एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ये लेंथ डेल्टा एल क्या है, ये घट जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये दबाव डाल रहा है तो यानी इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा उसमें लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट एंड थर्ड जो हमारा वो शियर लोड। शियर लोड क्या होता है, कर्तन भार जो है, जब पिंड पर दो बराबर तथा विपरीत बल पिंड पर टेंजेंट कार्य करे, यानी कि स्पर्श रेखी कार्य करे, तो पिंड पर कार्य करने वाले बल शियर लोड कहलाते हैं। याद रखेंगे, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे कपलिंग होता है, ठीक है।
तो इसको एकदम ध्यान से देखिए, फिगर ही इंपॉर्टेंट है आपका, फिगर से ही उसको समझ में आ जाएगा। आप उसके बाद कुछ भी लिखें, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप एकदम मतलब कुछ और लिख दें, तो मतलब इसी टॉपिक से लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिबिलिटी ऑफ फोर्स, क्योंकि देखिए टाइम नहीं रहता इतना ज़्यादा चेकआउट करने का उनको, जो एग्जामिनर होते हैं। बस ये कि आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पर डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, जो हमारा किस बेसिस पर है, ये चेंजिबिलिटी की बेसिस पर है। और डेड लोड क्या होता है? डेड लोड वे लोड जो समय के साथ नहीं बदलते हैं, डेड लोड कहलाते हैं। ये अपना स्थान भी मतलब क्या होता है, नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल जैसे पुली हो गया, कॉलम का लोड हो गया। लाइव लोड क्या होता है? तो ये लोड जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, अपोजिट है जस्ट, ये हमारा लाइव लोड कहलाता है। एग्जाम्पल, किसी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे वाहनों का भार। ब्रिज है, उसके ऊपर से व्हीकल गुजर रहा है, ठीक है, वो भार जो हमारा होगा वो हमारा लाइव लोड कहलाता है। अब देखिए थर्ड हमारा इसी में बात कर लेते हैं। तो अवयवों के अक्षों के सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 टाइप्स के लोड होते हैं, एक्सियल लोड एंड ट्रांसवर्स लोड। तो एक्सियल लोड क्या होते हैं? एक्सियल लोड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल लोड, एसेंट्रिक लोड। तो देखिए एक्सियल लोड जो हमारा क्या है, ये क्या होते हैं? जब कोई लोड किसी पिंड पर लंबाई की एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में कार्य करता है, तो ऐसे लोड को सेंट्रल लोड कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एसेंट्रिक लोड। एसेंट्रिक लोड क्या होता है? पिंड की लंबाई के एक्सिस के पैरेलल एंड एक्सिस से कुछ दूरी पर वर्किंग फोर्स एसेंट्रिक लोड कहलाते हैं। एक्सिस से बल की समांतर दूरी ई उत्केंद्रता कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। ये जैसे एक्सिस आप देख सकते हैं, ठीक है। एसेंट्रिक लोड हमारा इसके पैरेलल, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं पैरेलल एंड एक्सिस से कुछ दूरी पर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेंट्रल लोड। सेंट्रल लोड क्या होते हैं? ऐसे लोड जो पिंड की लंबाई के अक्ष पर स्थित होते हैं, यानी एक्सिस पर स्थित होते हैं। सेंट्रल यानी सेंटर पर, ठीक है, एक्सिस पर, ये हमारा सेंट्रल लोड कहलाते हैं। तो ऐसे लोड जो सेंट्रल पर या एक्सिस पर मतलब स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, वो हमारा एक्सियल लोड कहलाते हैं। ट्रांसफर लोड क्या होता है? ट्रांसवर्स, तो देखिए जब कोई क्या होता है, जब कोई लोड किसी पिंड लंबाई के एक्सिस, यहाँ पर देखिए लंबाई की एक्सिस के परपेंडिकुलर कार्य करता है, तो ऐसे लोड हमारा ट्रांसवर्स लोड कहलाते हैं। तो देखिए ये हमारा कोई पिंड है या बॉडी है, इसकी लंबाई के एक्सिस, ये जो एक्सिस हमारी है, ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन गई है, ये हमारी एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वर्क कर रहा है जो लोड, वही हमारा ट्रांसवर्स लोड कहलाता है। आरोपण के समय के आधार पर हम बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुअल लोड होता है, सडन लोड होता है, इम्पैक्ट लोड होता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ग्रेजुअल लोड क्या होता है? ग्रेजुअली जो लोड लगते हैं उन्हें हम ग्रेजुअल लोड कहते हैं, धीरे धीरे। यदि किसी पिंड पर लगाया गया भार समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपना पूरा परिमाण प्राप्त करे, तो उसे हम ग्रेजुअल लोड कहते हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अब हम सडन लोड की बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेजुअल लोड आप एग्जांपल भी देख सकते हैं इसका, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब क्या है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल की भी हम बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल से ही आप समझ सकते हैं कि यदि किसी अवयव पर 50 न्यूटन का भार लगाना है और वह भार 1 न्यूटन के टुकड़े से प्रारंभ करके हम 50 न्यूटन तक मतलब बढ़ाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसा भार क्रमिक भार कहा जाएगा, क्योंकि हम क्या करें, ग्रेजुअल धीरे धीरे लगा रहे हैं लोड। तो ये सर्वाधिक परीक्षण मशीनों में नमूने पर क्रमिक या धीरे धीरे भार आरोपित किए जाते हैं। सडन लोड क्या होता है? जब किसी भार को उसके पूरे परिणाम में सीधे एक बार में आरोपित कर दिया जाए, सीधे एक बार में, यानी कि सडनली, यानी अचानक हम लोड को अप्लाई कर दें, वो हमारा सडन लोड कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी स्तंभ पर हमें 50 न्यूटन का बल आरोपित करना है, तो उस पर हम सावधानी के साथ 50 न्यूटन का भार एक ही साथ रख देते, तो हमारा सडन लोड होता है, ठीक है। इम्पैक्ट लोड क्या होता है? लास्ट जो लोड है, एक देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट लोड, यानी कि इम्पैक्चुअल मतलब एक ये वर्क करेगा। यह भार बहुत अल्प समय के लिए अचानक अवयव पर लगाए जाते हैं और तुरंत हटा लिए जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट यानी कि जैसे आपके माइंड पर एकदम, तो मतलब इम्पैक्ट पड़ता है ना, जब जैसे आप मतलब चाय वगैरह अगर आपके हाथ में स्किन पर गिर गई, ठीक है, मतलब किसी भी पार्ट पर, तो क्या होता है, तुरंत इम्पैक्ट करते हैं आपके माइंड पर, और वो तुरंत क्या करता है, सेंस करके तुरंत ही वो हटा लेता है। इस तरह से मतलब काम को जो करता है, तो इसी तरह से भी इम्पैक्ट, ठीक है, हटा लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हथौड़ी की चोट हो गई, गेंद का फर्श पर गिरना हो गया,
ठीक है। यदि 50 न्यूटन का भार किसी स्तंभ पर धीरे से रख दिया जाए तो वह आकस्मिक भार होगा, किंतु यदि वह भार क्या है ऊंचाई से स्तंभ के ऊपर गिरा दिया जाए तो वो संघटन या संघात भार कहलाएगा। संघात भार का तात्कालिक प्रभाव जो है समान परिमाण के क्रमिक भार और अथवा आकस्मिक भार की तुलना में अधिक होते हैं। तो ये आपको समझ लेना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए ज़्यादा इसमें मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका जितना भी यहाँ पर टॉपिक था इस चैप्टर का, ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़ और बता दें लास्ट में आपको कि जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के अभी क्या है, देखिए इसकी प्लेलिस्ट आपको, इसका जो PDF होगा हैंड रिटन नोट्स ये जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर सिंपली जाकर भी सर्च कर सकते हैं सर्टेन स्टडी मटेरियल। वहाँ पर आपको सारे मटेरियल आपको एज अ PDF फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना। और एग्ज़ाम से देखिए पहले ही आपको एक बार रिवीजन भी कर लेना है उस PDF का। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में ही आपको सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक आपको वहीं पर कवर होंगे, ठीक है। तो और जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के आपके जो जूनियर हैं, ठीक है, उनको भी बता दीजिए, जो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, भविष्य का जेई चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। भविष्य का जेई, वहाँ पर देखिए महामैराथन क्लास स्टार्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और देखिए कोई भी डाउट आपका अगर रह जाता है, देखिए आपको ये टेंशन नहीं लेना कि कब ख़त्म होगा, आपको बहुत ही जल्द हम ये आपका कंप्लीट करा देंगे। डाउट अगर रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए स्टूडेंट्स को शेयर करिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब ब्रांचमेट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।